नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे थे राहु की, जो कि ट्रांजिट में कुंभ राशि में चल रहे हैं। और ये हमने चतुर्थ भाव पर, जो चतुर्थ भाव में अगर राहु आपकी कुंडली में है तो क्या इफेक्ट होंगे और वो भी आपके बर्थ चार्ट के ग्रहों के कॉम्बिनेशन के साथ। तो पंचम भाव की बात करेंगे। नॉर्मली देखिए ट्रांजिट का राहु जो पंचम भाव में आया है तो वो आपके लिए तुला लग्न होगा, ठीक है। 7 नंबर यहाँ लिखा होगा उनके लिए पंचम भाव में होगा। अगर आपका चंद्र है उससे पंचम भाव में है तो वो भी देखिएगा। लेकिन राहु जो है पंचम भाव में आता है तो ये प्रेम का, विद्या का, संतान का और स्टॉक मार्केट का स्थान है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है पंचम भाव में। और ये पांचवा जो भाव है वो त्रिकोण भाव कहा जाता है। ये सारे 4 केंद्र भाव है, ये त्रिकोण है मूल त्रिकोण स्थान जो होते हैं। राहु जब यहाँ आता है बर्थ ट्रांजिट में और आपके बर्थ चार्ट में, यहाँ पर्सनल चार्ट में कोई ग्रह बैठे हैं तो उनके साथ वो युति योग करता है। जब वो कंजक्शन होता है तो उसे युति कहते हैं। तो ये राहु जब यहाँ पर ट्रांजिट में आया है और आपके कुंडली में अगर यहाँ पर चंद्रमा है तो राहु चंद्र का ग्रहण योग हो जाएगा। जिनका कुंभ राशि है उनके लिए, तुला लग्न और कुंभ राशि उनके लिए ये बनेगा। तो यहाँ पर देखिए राहु आपके चंद्र के साथ जुड़ेगा तो ग्रहण योग करेगा, आपके विचारों को थोड़ा प्रभावित करेगा। आपके संतानों के लिए यहाँ पर आप गलत निर्णय ले सकते हैं। आपके संतानों का कोई ना कोई निर्णय आपकी वजह से, या आपके संतानों का कोई निर्णय उनकी खुद की वजह से भी गलत हो सकता है। कहीं ना कहीं उनके लाइफ में, चाहे वो करियर हो, अभ्यास में, चाहे वो जॉब में हो, बिजनेस में हो, कोई भी निर्णय वो लेने से पहले उनको राय लेनी चाहिए उस निर्णय से जो लोग जुड़े हुए हैं, माहिर है, एक्सपर्ट्स हैं उनका। जैसे उनको प्रॉपर्टी लेनी है आपके संतानों को, या आपको संतान के लिए प्रॉपर्टी लेनी है, या फिर आप उनको जॉब चेंज करना है, या उनको कुछ भी, तो उस से रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे उनको राय लेनी चाहिए कि वो करना चाहिए या नहीं। दूसरा, आपको प्रेम के मामले में यहाँ पर एक अट्रैक्शन या कहें कि कोई ना कोई कनेक्शन, बॉन्डिंग बन सकता है जो कि आगे चल के आपको स्ट्रेस दे सकता है। तो ये समय में जो भी आपका रिलेशनशिप बनेगा नया राहु के आने के बाद आपके चंद्र पर, तो वो चीज़ आपको थोड़ा आगे चल के परेशान कर सकती है। तीसरी चीज़, यहाँ स्टॉक मार्केट में राहु लालच दे के आपको परेशान कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में परेशानियाँ हैं। इसके बाद राहु आपका अगर अच्छा, यहाँ पर जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर राहु थोड़े ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगा। तो आपको उससे रिलेटेड जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे आपको कनेक्ट होके उनकी राय लेके और फिर प्लानिंग करना चाहिए। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। प्रेम के मामले में जो मैंने कहा वो ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर आपका राहु आता है और आपकी कुंडली का मंगल यहाँ पर बैठा है तो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन, वैसे भी आपने मंगल राहु की प्रतियुति चल रही है जो दुनिया भर को परेशान कर रही है। मतलब राहु के बिल्कुल सामने मंगल है, लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में पंचम भाव में मंगल है और यहाँ पर राहु आता है तो आपके लिए ये ध्यान रखने लायक बात है कि आप किसी रिलेशनशिप में, चाहे वो आपकी शादी नहीं हुई हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो सारी चीज़ें यहाँ शुरू हो सकती है जो आगे चल के आपको परेशान कर सकती है। दूसरी चीज़, आपका अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप है तो यहाँ शादी में वो कन्वर्ट हो सकता है, जो कि आगे चल के क्या रिजल्ट्स देंगे वो पर्सनल चार्ट के पूरे मतलब ग्रहों पे डिपेंड करेगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपका राहु मंगल कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाई में ब्रेक करवा सकता है। और अगर जो लोग मेडिकल में हैं, जो लोग टेक्निकल फील्ड में हैं, उनके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, उनके लिए थोड़ा अच्छा है। जो लोग फार्मा इंडस्ट्री में हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा है। लेकिन फिर भी आपका डाइवर्जन पढ़ाई से हो सकता है। बच्चों का डाइवर्जन, अगर जिनके बच्चे पढ़ाई करें उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपके बच्चों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसा कुछ हो सकता है। स्टॉक मार्केट से उनको शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ जो लोग कमाना चाहते हैं वो ऐसे योग में परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ ज़रा ध्यान रखिएगा। संतान के मामले में, संतान प्राप्ति के मामले में थोड़ा यहाँ पर आपको केयरफुली रहना चाहिए। तो देखिए राहु के साथ युति हो रही है तो डरना तो नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है। क्योंकि राहु के साथ जब युति होती है तो वो अकेला राहु एक अलग चीज़ है और उसके साथ जुड़ना किसी का, वो चीज़ अलग हो जाती है। वो कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये समझना इसलिए ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए आपके ये भाव में, पंचम भाव में अगर यहाँ पर बुध है तो बुध राहु कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा है आपके लिए।
पढ़ाई में अच्छे योग करेगा, पढ़ाई में आपका एक कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बुध राहु योग जो है वो, क्योंकि बुध की राशि में ही राहु उच्चत्व प्राप्त करता है, बुध राहु कॉम्बिनेशन हमेशा मैंने अच्छा पाया है। तो बुध राहु कॉम्बिनेशन आपको बैंकिंग या फिर मार्केटिंग, जो लोग पब्लिक रिलेशन में है, एचआर में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग अकाउंट्स में है उनके लिए अच्छा है। तो ये ऐसी पढ़ाई जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये राहु बुध कॉम्बिनेशन, मतलब आपके बुध पर से राहु का ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा पंचम भाव में। ऐसे लोगों के लिए नॉर्मली भी स्टूडेंट्स के लिए नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि आपका लंबे अरसे का प्लानिंग अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस में होगा तो वो आपको लाभ कराएगा, शॉर्ट टर्म में नहीं। दूसरा, आपके बच्चों के लिए आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये कॉम्बिनेशन में आप कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज आएंगे, यानी कि आपको थोड़ी जिनको खाने पीने में मतलब कुछ चीज़ें होती है कि मुझे यही पसंद है ये नहीं है, तब ये कॉम्बिनेशन में वो कमियां जो है वो बीमारियां बन के सामने आ सकती है। तो वो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। खाने पीने में आपको अगर आपने बहुत सारे अपने बना रखे हैं क्राइटेरियाज कि भाई मुझे यही खाना है, ऐसे ही मैं मिले तो ही खाऊं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ आपको परेशान कर सकती हैं। तो वो ज़रा ध्यान रखना है, बाकी कोई मेजर ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका गुरु यहाँ पर है तब ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु इस स्थान का कारक भाव है और कारक को भाव नाशा है। गुरु कारक भाव में बैठकर उस भाव को दूषित करता है और पंचम भाव में ज़्यादा इफेक्ट करता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर राहु आता है तो गुरु राहु का चंडाल योग बन जाता है, तो और ज़्यादा स्ट्रांग नेगेटिव बनता है। तो थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, इसमें डरने वाली बात नहीं है। जो अब किसी को पता चलता है कि ये प्रॉब्लम हुआ है तो वो प्रॉब्लम है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर राहु के साथ गुरु आएगा, मतलब गुरु जहाँ पर है राहु वहाँ पर आएगा, तो कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसके इफेक्ट्स मिलेंगे। आपके बच्चों की वजह से आपका पैसा डूब सकता है, वो उनकी चाहे बिजनेस हो, जॉब हो या पढ़ाई हो, उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ सकता है, उसकी वजह से आप कर्ज में आ सकते हैं। तो आपके बच्चे और आपके बीच में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बच्चों का जो भी रूटीन चल रहा है वो ब्रेक हो सकता है, मतलब एक अच्छा सा सब कुछ चल रहा था, अचानक से सारी चीज़ें। तो ये जब तक राहु गुरु कॉम्बिनेशन रहेगा, ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, तो उसको दूर करना मुश्किल हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई में ब्रेक आ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ब्रिलियंट अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ाई में, लेकिन ब्रेक हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन की वजह से होता है। जो लोग यहाँ पर महादेव की पूजा उपासना करते हैं, वैसे मैं बाद में भी बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन महादेव राहु गुरु में तो डेफिनेट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट हो या पढ़ाई हो या प्रेम हो या संतान हो, विद्या हो, कुछ भी हो, ये राहु गुरु कॉम्बिनेशन आपको ऑब्स्टेकल्स देगा ही देगा। तो ज़रा ध्यान रख के चलिएगा। संतानों को दूर भेजने में ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर शुक्र है तो शुक्र राहु कॉम्बिनेशन, मंगल राहु आग है और शुक्र राहु एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको किसी से कनेक्ट करेगा। आपको प्रेम विवाह जो करने होते हैं उसका शुरुआत यहाँ से होगा, मतलब आपका रिलेशनशिप अचानक शुरू हो सकता है और वो कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है और किसी भी एज में। अब कॉम्बिनेशन बन रहा है और आपके बर्थ चार्ट में देखिए हर किसी का ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया तो ऐसा नहीं, आपको कोई पसंद आ सकता है, रिलेशनशिप शुरू हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको जो पसंद आएगा उसका भी ये योग तो बनना चाहिए। तो वो नहीं बन रहा है तो वो थोड़े आपसे जुड़ेंगे। तो देखिए आपका योग बन रहा है, सामने जो नियर बाय जो भी आप जिससे कनेक्ट हो रहे हैं, होना चाहते हैं, उनके कुंडली में भी ऐसा योग है, तो हो सकता है आपके साथ वो लंबे अरसे तक जुड़े रहें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका यहाँ पर शुक्र राहु कॉम्बिनेशन आपको किसी के साथ प्रेम के मामले में, अट्रैक्शन के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में आगे बढ़ा सकता है, तो वो चीज़ भी आपको मिल सकती है। दूसरा, आपका पढ़ाई जो है, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये डाइवर्जन का मेजर पॉइंट है। ये एक मंगल राहु, दूसरा शुक्र राहु, ये कॉम्बिनेशन आपको परेशान कर सकते हैं। आपका पूरा फोकस चला जाएगा। आपका कीमती साल हो तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा पढ़ाई का। और अगर आपके बच्चे ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है तब खास ध्यान रखिएगा। और ये स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कीजिए, बाकी इसमें कुछ करने जैसा नहीं है। आपको बाहर घूमने फिरने जाना है, कॉलेज स्कूल के टूर्स जा रहे हैं, तो वो आपको बेनिफिट करा सकते हैं, या उसमें मतलब आपका जाना बहुत होगा। बेनिफिट तो दूर रहा, लेकिन जाना ऐसा पॉसिबल बनेगा। तो शुक्र राहु यहाँ पर संतानों के लिए अच्छा इस तरह से है कि आपके संतानों को
कुछ अटेंशन मिलेगा लोगों का, लेकिन वही चीज़ उनके लिए नेगेटिव ना बन जाए कि वो कहीं जुड़कर अपना एक अलग पाथ बनाए, अपने फोकस से हट के वो रिलेशनशिप में चले जाए, ऐसा ना हो, ज़रा ध्यान रखिएगा। इसके बाद शुक्र राहु के बाद अगर हम बात करें शनि राहु, तो शनि राहु कॉम्बिनेशन यहाँ देखिए, शनि के घर में शनि बैठे हो और राहु वहाँ पर आता है तो ज़्यादातर शनि उसको कुछ करने नहीं देता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत डिटेलिंग में ले जाता है किसी भी चीज़ की। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में डिटेलिंग में आप रिसर्च में जा सकते हैं। ये समय में आपका रिसर्च का योग बनता है। यही समय है जिसमें आप बहुत बड़े ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं जहाँ रिसर्च का बड़ा काम होता है। यही समय होता है जहाँ पर आपका पीएचडी या डॉक्टरेट जो करते हैं लोग रिसर्च में, वैसा काम शुरू होता है। आपको स्कॉलरशिप मिलती है। आपको जो लोग केमिकल्स की इंडस्ट्री में हैं, जो लोग मेडिकल इंडस्ट्री में हैं, जो लोग जैसे माइंस वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए ये अच्छा योग समय होता है। उनके बच्चों के लिए भी ऐसे जॉब में अच्छा होता है और पढ़ाई में भी अच्छा है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करवाते हैं ये राहु शनि, और बहुत अच्छा रहता है स्टॉक मार्केट से भी। तो ओवरऑल राहु शनि कॉम्बिनेशन पंचम भाव में अच्छा रहेगा। यहाँ पर गोचर का राहु आपका जो आया है उससे, अगर यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य राहु ग्रहण योग है, नाम ही ग्रहण है, ग्रहण लगाएगा पंचम भाव को। राहु यहाँ पर आया और सूर्य यहाँ पर है तो आपके तो शनि का घर है, सूर्य वैसे भी शनि के घर में, और राहु आने से आपकी पढ़ाई में ब्रेक आ सकता है, बच्चों की पढ़ाई में ब्रेक आ सकता है, बच्चों के प्लानिंग में आपके ब्रेक आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकते हैं, हर्डल्स आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आपके जो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो उसमें भी ब्रेक कर सकते हैं आप, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन, जब तक राहु यहाँ है आपको संभालना पड़ेगा। बच्चों को भी आप कहीं भी भेजना चाहते हैं पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए, बाहर कहीं किसी भी रूप में, तो पूरी जांच पड़ताल करें कि कहाँ भेज रहे, क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग, और फिर आगे बढ़ें तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल राहु पंचम भाव में आया है जिनके लिए, उनको अगर कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इसके हिसाब से ध्यान रखिए। हाँ, यहाँ अगर राहु है तो राहु राहु कॉम्बिनेशन और ज़्यादा उनको देखो, कुछ फील्ड है, मेडिकल, केमिकल, फार्मा, पैरामेडिकल, रिसर्च, ये सारी चीज़ों में राहु राहु अच्छे हैं, लेकिन अदरवाइज़ वो राहु राहु डिफोकस कर देते हैं, मतलब आपको कहीं और डाइवर्ट कर देंगे। लालच में आप स्टॉक मार्केट में जाएंगे, लालच में आप पढ़ाई छोड़ के जॉब में जाएंगे, बिजनेस करने जाएंगे, या फिर किसी रिलेशनशिप के डाइवर्जन में भी जा सकते हैं। डिपेंड करेगा, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ राहु राहु ऐसा कर सकते हैं। अगर केतु है और राहु आता है तो आप उलझे रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे हो रहा है कि मुझे ये करना है, बट केतु आपको डाइल्यूट रखेगा, दबा के रखेगा कि नहीं ऐसा नहीं करना है। तो डबल माइंड वाला सिचुएशन होगा। आप करना क्या चाहते हैं, हो क्या रहा है, आपका मन कुछ और कर रहा है, कह रहा है, और आप कर कुछ और रहे हैं। तो वो जो सिचुएशन है, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में हो, या फिर आपके बच्चों की पढ़ाई में हो, या संतान प्राप्ति के लिए आप सोच रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये साल जाने देते हैं, नेक्स्ट ईयर प्लान करते हैं, या फिर अभी ये महीने में कर लेते हैं प्लान। तो वो आपके दिमाग में एक चलता रहेगा, डबल माइंड होना, आप निर्णय पे नहीं आ पाएंगे। तो राहु केतु का कॉम्बिनेशन आपको एक तरह से डीमोरलाइज करेगा, तो वो ध्यान रखना है। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।